जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो आइए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। आपने देखा होगा, शव यात्रा में आगे परिवार का कोई सदस्य एक मटकी को लेकर क्यों चलता है, क्या होता है उसके अंदर। तो बात करते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। इन संस्कारों से जुड़ी कई मान्यताएं हैं और परंपराएं भी हैं जो इन्हें खास बनाती हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु को भी संस्कार में शामिल किया गया है और इसे हम कहते हैं अंतिम संस्कार। तो आइए शुरू करते हैं। शव यात्रा में आगे परिवार का कोई सदस्य मटकी लेकर क्यों चलता है, क्या होता है उसके अंदर। हिंदू धर्म के अंतर्गत जब किसी की मृत्यु होती है तो शव के दाह संस्कार के दौरान अनेक परंपराएं निभाई जाती हैं। जैसे मृतक के शरीर को एक विशेष दिशा में रखा जाता है, उसके सिरहाने शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है और दो शव को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता। इन सभी परंपराओं के पीछे कोई ना कोई धार्मिक, वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक कारण छिपा होता है। ऐसी ही एक परंपरा ये भी है कि शव यात्रा के दौरान परिवार का कोई एक सदस्य आगे आगे मटकी लेकर चलता है जो एक पतली रस्सी से बंधी हुई होती है। ऐसा क्यों किया जाता है और उस मटकी में ऐसा क्या होता है। तो आइए आगे मैं और आपको बताता हूँ। मृत्यु के तुरंत बाद किया जाता है ये काम। जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर एक कंडा यानी उपला जला दिया जाता है, जो शव यात्रा शुरू होने से पहले तक धीरे धीरे सुलगता रहता है। अंतिम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले एक छोटी सी मटकी में इस जलते हुए कंडे को रख दिया जाता है और इस मटकी को रस्सी से इस तरह लटका दिया जाता है कि इसे आसानी से पकड़ा जा सके। परिवार का कोई सदस्य इस मटकी को शव यात्रा के आगे लेकर चलता है। इसी अग्नि से होता है अंतिम संस्कार। जब शव यात्रा अपने नियत स्थान पर पहुंचती है तो कुछ जरूरी परंपराएं पूरी करने के बाद मृतक के शव को चिता पर लेटाया जाता है और फिर मटकी में रखे हुए सुलगते उस उपले से घास पर रखा जाता है और उस मटकी में वहाँ पर पानी भरा जाता है और उसका जो भी मृतक का या तो बेटा हो या फिर पिता हो या कोई और हो, उसमें पानी भर के उसकी परिक्रमा की जाती है और उस मटकी को वहीं पर फोड़ दिया जाता है और उसके बाद थोड़ी ही देर में घास पर वो जो कंडा रख दिया जाता है और वो आग पकड़ लेती है और उसी अग्नि से मृतक का दाह संस्कार संपन्न किया जाता है। इस परंपरा से आशय है कि घर से
लाई गई अग्नि से ही मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता है। घर की अग्नि से ही अंतिम संस्कार क्यों करते हैं, तो आइए ये भी मैं आपको बताता हूँ। पुरातन समय में विवाह के समय वर वधू जिस अग्नि के फेरे लेते थे, उसी अग्नि को घर में स्थापित कर अपने होम पूजन आदि कर्म करते थे। मृत्यु के बाद इसी अग्नि से उनका अंतिम संस्कार करने की प्रथा थी, जो आज आप देख रहे हैं धीरे धीरे विलुप्त हो गई है और इसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। उसी प्रथा को ध्यान में रखते हुए अंतिम संस्कार के लिए घर से ही अग्नि ले जाई जाती है और सबका दाह संस्कार किया जाता है। मृत्यु के साथ ही व्यक्ति स्वयं इस अंतिम यज्ञ में होम हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी थी मैंने आपके सामने शेयर की है, आपको सुनाई है, और आपको भी ये अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, जिनको आज अधिकतर लोगों को पता नहीं है। तो अब हम मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय श्री राम।